नमस्कार। आज हम पृथ्वी की जो भूगर्भिक इतिहास है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास से मतलब यह है कि पृथ्वी जब अपने मूल सूर्य से विभक्त होकर विखंडित होकर अलग हुई और एक आप और हम सब जानते हैं कि बहुत अधिक तप्त गोला जो था आपका सूर्य उससे विखंडित होकर अलग हुई है। इसका मतलब निश्चित रूप से ये तो तय हो ही गया कि वह स्वयं भी बहुत तप्त और गर्म रही होगी और गर्म होने के कारण से कई तरह की आप और हम अंदाज लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म थी तो वायुमंडल था कि नहीं था। आज हम जिस तरह की सृष्टि देख रहे हैं उस तरह का सारा स्वभाव था कि नहीं था। जानवर आपके वायुमंडल का बनना और ये सारी व्यवस्थाएं, जीव जंतुओं का होना, वनस्पतियों का होना, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का होना और एक जो दूसरा सर्किल है जिस तरह का कि जिसमें जन्म और मृत्यु वाला जो विषय है कि जानवर कैसे पैदा होते हैं फिर मृत्यु हो जाती है, कौन कौन से जानवर किस किस युग में रहे, क्योंकि वो सारी की सारी एक बहुत बड़ी यात्रा है पृथ्वी की। और ये एक सामान्य यात्रा नहीं है। करोड़ों सालों में कई चीज़ें बनी हैं, कई चीज़ें नष्ट हुई, यहाँ तक कि कई प्रकार के पर्वत जो विश्व में सबसे ऊंचे रहे कालांतर में अपरदनकारी शक्तियों के कारण से घिस कर छोटे हो गए। जैसे अरावली के बारे में कहा जाता है कि किसी ज़माने में विश्व के सबसे बड़े पर्वत रहे थे लेकिन घिस घिस कर अब इतने छोटा हो गया कि कहा जाता है कि बकरी भी उसको आर पार कर लेती है। तो ऐसी कई चीज़ें हमारे ध्यान में आती है कि जैसे स्वरूप, मानव के स्वरूप के बारे में ये कहा जाता है कि कभी मानव बंदर जैसा रहा था और धीरे धीरे उसका विकास हुआ और वो आज इस शक्ल में नजर आता है। आज के कुछ पहले वर्षों तक तो ये भी माना जाता था कि मनुष्य की अपनी एक टेल भी हुआ करती थी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। जानवरों के बारे में भी आप लोगों ने देखा है कि डायनासोर हुआ करते थे, विश्व में बहुत बड़े प्राणी थे, है ना, और धीरे धीरे वो लुप्त हो गए। कई प्रकार के ऐसे शुरू में जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के जानवर हुए, फिर धीरे धीरे उनका विकास होता गया। पहले किसी भी प्रकार का जैसे ये पौधे जो आप बड़े देखते हैं ऐसे नहीं थे, पेड़ जो बड़े विशालकाय पेड़ देखते हैं ऐसे नहीं थे। धीरे धीरे इन सब में विकास हुआ है। ये एक अनवरत यात्रा है, उस इतिहास की यात्रा इस वाले अपन अध्याय में हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो जिसके बारे में कहा गया है कि सबसे जो पुराना जो माना जाता है वो पूर्व कैम्ब्रियन या आद्यकल्प, उसको फिर 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोइक, आर्केजोइक, और इनका विशद अध्ययन आप बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनके विभाजन के बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं। इसके बाद आता है आपका पुराजीवी कल्प, जिसको स्वयं 6 भागों में विभक्त है। कैम्ब्रियन शक, आर्डोविशियन शक, सिलूसियन शक, डिवोवियनियन शक, कार्बोनिफेरस शक। कार्बोनिफेरस शक को मिसिसिपियन शक और पेनिनसुलियन शक युग के रूप में अलग बांटा गया है। फिर पार्नियन शक एक अलग विभाजन। कुल मिलाकर पुराजीवी कल्प जो है आपका 6 भागों में बंटता है। उसके बाद आता है मेसोजोइक कल्प। मेसोजोइक कल्प को 3 भागों में ट्रियासिक शक, जुरासिक शक और क्रिटेशियस शक के रूप में 3 भागों में अलग से बांटा गया है। इसके बाद में आता है चौथा जो आपका एरा कहलाता है, सेनोजोइक कल्प। पहले यूसिन युग, इयोसिन युग, एलियोगोसिन युग, मायोसिन युग और प्लायोसिन युग, ये एक अलग विभाजन है। चतुर्थ जो शक जिसको नवीनतम माना जाए वो प्लेटिस युग और आधुनिक युग, जो सबसे रिसेंट है आपका, ये उल्टा क्रम है। जो सबसे रिसेंट है वो सबसे बाद में है और सबसे पुराना है वो मैंने आपको सबसे पहले ऊपर आपको दिखाया है। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को लेकर जो मुख्य धारणा है कि पृथ्वी की आयु निर्धारण की समस्या सबसे प्रमुख है कि उसका निर्धारण कब हुआ
उत्पत्ति हुई और वर्तमान काल तक किन किन दिशाओं से होकर गुजरी है, तो इन सब चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। यदि पृथ्वी की विभिन्न परतें, उसमें पाई जाने वाले जीव, उनका विकास और इनसे का अध्ययन करते हैं तो कुछ निष्कर्ष निकलते हैं कि कई युगों में ये सब संभव हुआ है, एक दिन का काम नहीं है। और उसमें कई सारे जीव, विभिन्न प्रकार के जीवों की एक यात्रा है। वो पहले कैसे हुआ करते थे, फिर धीरे 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 उनका विकास कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें और कई चीज़ों को, जैसे भूगोल किस तरह से प्रभावित करता है। मनुष्य के रंग कोई ले लीजिए तो रंग का सीधा सीधा निर्धारण, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आप कहाँ पर हैं, उसके आधार पर रंग का निर्धारण, हाइट का निर्धारण, आपकी त्वचा का निर्धारण, खान पीन का, बहुत सारी चीज़ें जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, उन सब का निर्धारण भी पृथ्वी के में आप कहाँ हैं। अब जीवाश्मों के आधार पर भी कभी कभी इन सारी चीज़ों को निर्धारित किया गया है कि कहाँ पर कौन से जीवाश्म पाए गए। उनके जब कार्बन डेटिंग करते हैं तो ध्यान में आता है कि इतने पुराने, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इतने वर्षों पहले वनस्पति रही, मनुष्य रहे या जीव जंतु रहे, इन सब चीज़ों का निर्धारण करें। सबसे पहले पृथ्वी का इतिहास का अध्ययन करने से पहले हमें जैसे कल्प, युग और शक पीरियड, ये तीन प्रमुख प्रकार के विभाजन है। भारतीय साहित्य में भी इसी तरह के का विभाजन है और लगभग उसको अंग्रेजी जो आपका थॉट है उसको मिलाकर आपका एक सामान्य धारणा ये बनती है कि जैसे पूर्व के मिलेन युग, मेसोजोइक कल्प और उसके बाद में सेनोजोइक और आद्य कल्प, जैसे ऐसे चार प्रमुख भागों में इसको बांटा गया है, जिसको हमारे यहाँ जो युगों का है चतुर्थ युग, तृतीय युग, द्वितीय युग और प्रथम युग, ऐसा करके विभाजन, जिसको शक के नाम से और विभाजित किया है छोटे छोटे भागों में, उसमें ये कहा गया। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है प्री कैम्ब्रियन या आद्य। ये पृथ्वी के निर्माण के समय का सबसे पहले का समय या युग के कल्प कह सकते हैं हम लोग। इस दौरान पृथ्वी की परपटी का निर्माण हुआ। वाष्पकण जो चारों तरफ फैले थे वो धीरे धीरे पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई तो वो संघनित होते गए और ठंडे होने के कारण से वो जल में परिवर्तित हुए। और जल अल्टीमेटली अपन ये देख ही रहे हैं कि जब बादल के रूप में पृथ्वी के ऊपर है तो नीचे बरसने, तो जब बरसता है तो वो पृथ्वी पर ही बरसता है। पानी का धीरे धीरे विस्तार होता गया। बहुत बड़ा भाग पृथ्वी का संभवतः है इस युग में रेगिस्तान था, क्योंकि बरसात उस समय पानी नहीं था तो रेगिस्तान ही निश्चित रूप से होने वाला था। और जितनी भी आग्नेय चट्टानें थी वे सारी की सारी ठंडी होती गई और अपर्दन अपक्षय के कारण से वह अवसादी चट्टानें और कुछ में ताप में वृद्धि कमी के कारण से कायांतरित चट्टानों का धीरे धीरे, जैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी जो युग है आपका, उसमें आपकी चट्टानों का निर्माण, जल का निर्माण, पृथ्वी का ठंडा होना, ये सारी की सारी चीज़ें। और एक विशिष्ट घटना पृथ्वी के ऊपर जो है वो सुपीरियर झील और उसके आसपास जो का घना भाग था वह धीरे धीरे आग्नेय चट्टानों में से ढक गया। और इसी युग में कहा जाता है कि दुनिया के सर्वाधिक पुराने पर्वतों में अरावली पर्वत और धारवाड़ चट्टानें जो है इनका निर्माण हुआ और ये इसी प्री कैम्ब्रियन युग की उपज मानी जाती है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है प्रोटोजोइक, ये 6000 वर्ष के बीच का माना जाता है, मिलियन वर्षों के बीच का माना जाता है। स्थल पर कोई जीव नहीं होता था और जीव होते थे तो भी सागरों में हुआ करते थे, जो रीढ़ विहीन जिनको जंतु कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम प्रोटोजोइक नाम दिया गया है। उसके बाद का काल जो है जहाँ से पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ माना जाता है, स्थल भाग पर जीवन का प्रारंभ माना जाता है। जलवायु में परिवर्तन आने शुरू हुए। मैंने जैसा पहले बताया आपको कि जलवायु में परिवर्तन का कारण ये है कि जितना जलवाष्प पृथ्वी के ऊपर था वो धीरे धीरे जल में परिवर्तित होने लगा है। तो उसके कारण से, जल के कारण से घास का पैदा होना, समुद्र का पैदा होना, समुद्र में जीवों का पैदा होना, ये एक विशिष्ट है इसका अंतिम जो था। और धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि जो जीवन की शुरुआत है, चाहे वो वनस्पति से ले लीजिए और चाहे जीवों से ले लीजिए, वो इस युग में शुरू होने लगी थी। इस काल में के बारे में
जैसे इयोजोइक काल जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी वैज्ञानिकों उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर पहला जो आपका जो काल प्रीकैम्ब्रियन युग जिसको कैम्ब्रियन युग जिसको कहते हैं, इसमें पृथ्वी से संबंधित जो जानकारी है वो ये है कि यहाँ तक ऊपरी भाग और पृथ्वी के अंतरतम का धीरे धीरे जो अभी का वर्तमान का जो स्वरूप है वो विकसित होने लगा था, और जितने भी बादल थे उनके संघनित होने के कारण, जल से बदलने के कारण से आपका जो जिसे कह सकते हैं कि जल की प्राप्ति पृथ्वी को हुई, और उसकी प्राप्ति के कारण से सारे जीव और वनस्पति और समुद्री जीवों का धीरे धीरे विकास होने लगा। यद्यपि शुरू में जल के अंदर ही जीव की बात की अवधारणा की गई है, बात कही गई है, लेकिन एक बार जब जीव की शुरुआत हुई तो उसमें धीरे धीरे काल में विकास होता गया उस जीव में की संरचना में, और विभिन्न प्रकार के जीव और छोटे जीव पहले हुए, लेकिन धीरे धीरे उनका विकास हुआ, चट्टानों का हुआ, और कई प्रकार के जो आज प्राचीन पर्वत हम देख रहे हैं, सारे प्राचीन पर्वत भी इसी युग की देन है। तो यहाँ हम आज इस विषय को पूरा करके अगले सत्र में इससे आगे के विषय पर चर्चा करें।